हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशंस। तो चलिए मैथ्स के क्विक कैप्सूल में आज बात करते हैं अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि हर बच्चा फाइनल एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। सो क्विक रिवीजन इसका हम ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर इसको करना है। तो इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 24। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के कौन से मेजर की, वो है मीन। हमारे पास होता है मीन, मीडियन, मोड, तीन टाइप के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। हम बात करने वाले हैं मीन की। तो आपकी जो बुक का एक्सरसाइज 24A है, सेलिना की बुक की बात कर रही हूँ मैं, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीन ऑफ द रॉ डेटा एंड टेबुलेटेड डाटा। ठीक है, तो कभी कभी हम प्रिपेयर्ड रहते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए, लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर है गूगली फेंक सकता है। सो आपने रॉ डाटा और टेबुलेटेड डाटा जो एक्सरसाइज 24A का पार्ट है वो जरूर करना है। ठीक है, और वो कोई नई बात नहीं है, वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम मेनी ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपने असली टॉपिक की, वो है मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड कौन सा? जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो उसके हमारे पास तीन मेथड्स हैं टू फाइंड द मीन। तो आपको दिमाग में आ भी गए होंगे वो मेथड, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड होता है हमारा कौन सा? यस, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड्स के जो वीडियोस है ऑलरेडी चैनल पे है। मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स आपके साथ तीनों मेथड के शेयर कर दूंगी। आपने क्या काम करना है, डायरेक्ट मेथड में जितने भी हेडिंग्स बनते हैं, वो जो कंप्लीट कॉलम बनते हैं, उनकी हेडिंग हेडिंग को आपने रिवाइज करना है कि डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। दो दिए होंगे, दो आपने और बनाने हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या क्या हेडिंग्स हैं, उसके कॉलम्स के टॉप पे क्या क्या लिखा जाएगा, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसको रिवीजन करना है। सेम इज द केस विद द स्टेप डेविएशन मेथड। और आप मानेंगे, ऐसा करके आप अपने एग्जाम्स के 4 नंबर फिक्स कर लेते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो ये करना इसलिए जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा तो आपने कोशिश करनी है डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। और शॉर्टकट मेथड भी रिवाइज करिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमन पेपर जो बोर्ड ने शेयर किया था उसमें भी बोर्ड ने पूछ रखा, तो वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये जो मार्क्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, 4 मार्क्स में। अगर हम करेंगे इसको, इसकी कैलकुलेशन को अपने ध्यान से करना है, लेकिन हमारे 4 के 4 नंबर, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स जो है हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप ये वीडियो सारी देखेंगे और फिर स्पेसिमन का जो क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्टेप डिवीजन। कोई भी दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।